नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल में। बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखो बेटा, ये जो श्वास वायु है, श्वास क्या होती है? हमारी प्राणवायु, हमारी जो सांस लेते हैं। और बेटा, जिन वर्णों के उच्चारण में अब इसके जो है श्वास वायु के दो भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अब बेटा, जो अल्प प्राण है ना, अल्प होता है कम, थोड़ा, और महा होता है ज्यादा, बड़ा। तो अल्प प्राण, प्राणवायु कम आना, आवाज कम आना। तो अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का कम मात्रा में बाहर निकलना होता है या बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहा मैंने कि अब देख लो, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। और बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है ना, वो अल्प प्राण होते हैं। जब बोलते हैं ना, तो देखो, पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये बेटा अल्प प्राण है। क्या है ये? अल्प प्राण। क्योंकि इसमें हमारी जो प्राण वायु है वो कम जोर लगाती है, कम निकलती है इन्हें बोलने में, उसे कहते हैं अल्प प्राण। अब समझो, अब जैसे का वर्ग है, जो पहला है क, च, ट, त, प, य, र, ल, व। अब देखो, ध्यान देना, पहले वाला क्या है? ये है अल्प प्राण क, और तीसरा ग, और पांचवा न। इनमें आवाज अल्प प्राण कम, आवाज कम आती है, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। च, ज, न, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, और य, र, ल, व। बेटा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं अल्प प्राण। 1, 2, 3, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब है अल्प प्राण। और बेटा, अब देखेंगे कि अब य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण में ही आते हैं। अब दूसरा जो है, दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर आती है और वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक महाप्राण का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। देखो, बोल करके देखो, ख, घ, ज, झ, ठ, ढ, थ, ध, और क्या है? फ, भ। अब देखो, श, श, स, ह, कितनी आवाज आती है, कितने प्राणवायु, कितनी ताकत लगानी पड़ती है। जिसमें ज्यादा ताकत लगाते हैं, जिसमें श्वास जोर से आती है, उसे कहते हैं महाप्राण। महा का मतलब बड़ा, विशाल, महा का मतलब ज्यादा, और अल्प का मतलब थोड़ा। तो जिसमें ज्यादा मात्रा वो लगाते हैं वो होता है महाप्राण, और जिसमें कम वायु लगती है, कम ताकत लगाते हैं बोलने में, वो होता है अल्प प्राण। ठीक है। अब बेटा, जब एग्जाम टाइम में किसी भी परीक्षा में हमारे से पूछा जाता है, उसमें क्या करते हैं? क, ख, ग, घ दे देंगे और श, श, श दे देंगे। तो उसमें से हमें क्या छांटना होता है? हमें बोल के अपने अंदर इस तरह से तैयारी होनी चाहिए कि अल्प प्राण और महाप्राण छांटिए। तो बेटा, बोल के भी पता चलता है और ये भी पता होता है कि प्रत्येक वर्ण की
अल्प प्राण में क, ग और न यानी प्रत्येक वर्ण की पहली, तीसरी और पांचवी वर्ग की जो इसमें संख्या आती है वो होते हैं वर्ण होते हैं अल्प प्राण। और जिसमें ज्यादा जैसे कि श, स, ह ये है महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और बेटा ये भी है अल्प प्राण। अब जो महाप्राण है ख, घ, छ, झ, ट, ड। अब ये मैंने ऐसे निशान लगाए ये तो है अल्प प्राण और महाप्राण में मैं ये लगा रही हूँ निशान ये सब है महाप्राण। क्या है ये है महाप्राण। महाप्राण ज्यादा ताकत लगती है। अब देखो ये भी महाप्राण है, ठीक है। तो बेटा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग में वर्ण है वे होते हैं अल्प प्राण और जो दूसरा और चौथा होता है ये होते हैं महाप्राण। और इसमें य, र, ल, व ये है अल्प प्राण और श, स, ह ये है महाप्राण। तो मेरे विचार से आपको ये वीडियो आज की समझ आई होगी। कल क्या करते हैं विकल्पों के आधार पर क्वेश्चन आंसर लेते हैं ताकि अभ्यास कार्य हो सके। तो कल फिर क्लास लेते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।